जय जोहार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत बेहतरीन तरीके से भी एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है साथियों संदीप चंदेलकर और मैं हूं आपका बायोलॉजी का फैकल्टी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। और ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी दोस्तों हमने पर्टिकुलरली पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम दोस्तों पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों? जैसा कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था दोस्तों पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। तो फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं, बायोटिक एजेंट के जरिए पॉलिनेशन का क्या मतलब है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्ट हो गया या फिर ह्यूमन हो गया, ये अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। अब बात आती है सर कि पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट का आखिर मतलब क्या है। तो दोस्तों, एबायोटिक का मतलब यह है कि लेट से अगर मान के चलिए विंड है और अगर वाटर है, इसके जरिए मतलब कि इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट के जरिए मान के चलिए पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो इसी को क्या बोला जाएगा दोस्तों? पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट। क्या बोला जाएगा दोस्तों? पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट कहा जाएगा। अब जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है विंड के जरिए पॉलिनेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मान के चलिए कोई भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें विंड मतलब कि हवा के जरिए पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, तो किस तरीके से वो अपनी मशीनरी को इवॉल्व करेगा ताकि पॉलिनेशन हो पाए। तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन जो प्रेजेंट रहती है नेचर में, फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहती है, ये कैसे प्रेजेंट रहती है? एकदम लाइट वेटेड रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? एकदम हल्की रहती है, लाइट वेटेड रहती है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या चीज है दोस्तों? तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये कैसी रहेगी? नॉन स्टिकी इन नेचर रहेगी। कैसी रहेगी? नॉन स्टिकी रहेगी। इसका मतलब क्या है? चिपचिपी नहीं रहेगी। कैसी रहेगी? नॉन स्टिकी रहेगी। तो पहली चीज मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन लाइट वेट रहेगी। दूसरी चीज मैंने बताया दोस्तों कि जो पॉलन ग्रेन है वो कैसी रहेगी? नॉन स्टिकी रहेगी। इसके अलावा जो एंथर प्रेजेंट रहेगा ना दोस्तों, एंथर का मतलब क्या है? किसी भी जो फ्लावर होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रहता है उसे एंथर कहते हैं हम। फिलामेंट और एंथर मिलकर के स्टेमन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो एंथर है ना दोस्तों, ये कैसा रहेगा? वेल एक्सपोज्ड रहेगा। कैसा रहेगा? वेल एक्सपोज्ड रहेगा। एक्सपोज्ड का मतलब क्या है दोस्तों? इसके जो फिलामेंट रहेंगे ना दोस्तों, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? इसके जो फिलामेंट रहेंगे दोस्तों, ये एकदम बिखरे हुए रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। कैसे रहेंगे दोस्तों? तो इसके जो एंथर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का, ये फैला हुआ रहेगा और बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो करेगा दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में दोस्तों पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों? पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में, मिलियन बिलियन में क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन सिर्फ यह है कि जब एयर के जरिए पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो जरूरी नहीं, इस बात की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत लो हो जाती है कि प्रॉपर जो पॉलन है वो सेम फ्लावर, सेम स्पीसीज के फ्लावर में आकर के उसके स्टिग्मा में लैंड करे। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए नेचर ने क्या किया है? पॉलन ग्रेन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण से दोस्तों पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाए। तो रिपीट करवा देते हैं, जो पॉलन ग्रेन है वो कैसी होती है? जो एयर के जरिए पॉलिनेशन होता है
उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट वेटेड होती है। दूसरी चीज क्या होती है, नॉन स्टिकी होती है। नॉन स्टिकी का मतलब क्या, चिपचिपापन नहीं रहता है उसमें। इसके अलावा क्या रहता है, ये जो एंथर रहता है ना दोस्तों, ये वेल एक्सपोज्ड रहता है। कैसा रहता है, वेल एक्सपोज्ड रहता है, एकदम फैला हुआ बिखरा हुआ सा रहता है। और उसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर के जरिए, ये और कुछ नहीं बल्कि कॉर्न कॉब है, जिसको टेजल्स भी कहते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, तो ये जो फिलामेंट देख रहे हैं ना, ये जो फिलामेंट आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, ये वही स्टिग्मा और स्टाइल है। क्या है दोस्तों, स्टिग्मा और स्टाइल प्रेजेंट है इसमें, जो कि कैसे हुए, कैसे एकदम एक्सपोज्ड है, फैले हुए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जितना ज्यादा इसका स्टाइल ये फैला हुआ रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को एयर में ऐसे स्विम करके, ऐसे वैसे ना जाने कैसे कैसे स्विम करके पॉलन ग्रेन को एयर में रिलीज करने का काम करेगा। उसी के साथ जो स्टाइल होता है दोस्तों, वो कैसा प्रेजेंट रहेगा। स्टिग्मा तो, ये स्टाइल तो हमने बता दिया दोस्तों। अब ये तो बताइए सर कि स्टिग्मा में क्या नेचर ने कुछ इवोल्यूशन किया है क्या, जिसके कारण से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों ये जो स्टिग्मा जो रहती है, इसकी जो ओवेरी रहती है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, सिंगल ओव्यूल जनरली प्रेजेंट रहता है। कितना ओव्यूल प्रेजेंट रहता है दोस्तों, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, और एक ओवरी लगभग प्रेजेंट रहती है। और इसके कारण क्या होता है, जब बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं एयर में तैर के, उड़ करके, चल के, रन करके, ना जाने कैसे कैसे ये पॉलन ग्रेन आकर के इस ओवरी में आकर के फ्यूज कर देता है स्टिग्मा में लैंड करने के बाद। इसीलिए ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्टिग्मा और स्टाइल है। किस चीज का, कॉर्नकोप का है दोस्तों। यही जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है एयर में इसीलिए फैला हुआ है, फीदरी इन नेचर है। कैसा है, फीदरी इन नेचर है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके, होल्ड कर सके। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब जैसे अभी मैंने क्या बताया, पॉलिनेशन बताया बाय एयर। अब हम बताएंगे दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, वो कहां प्रेजेंट है दोस्तों, ये वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, वाटर के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है दोस्तों। तो उस कंडीशन में पॉलिनेशन कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है, और कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मोनोकॉट है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर है जो प्रेजेंट रहते हैं कहां पे, वाटर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जिसका नाम है वेलिस्नेरिया एक है। और भी बहुत सारे है, जैसे कि सी ग्रासेस है। क्या है दोस्तों, सी ग्रासेस है, सी ग्रासेस। और इसके अलावा क्या है, हाइड्रीला हो गया दोस्तों, हाइड्रीला। क्या चीज दोस्तों, हाइड्रीला। सी ग्रासेस, हाइड्रीला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, वाटर हाइजिंथ हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो वाटर बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। उस कंडीशन में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों जनरली क्या होता है, ये जो मान के चलिए, ये जो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर का लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉन्ड वाटर है और इसका ये वाटर का लेवल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, होना सिर्फ इतनी सी चीज है कि जो फीमेल फ्लावर है, कौन सा फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर है दोस्तों, ये क्या होगा, वाटर के सरफेस में आ जाएगा। कौन सा फ्लावर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं फीमेल फ्लावर के बारे में बात कर रहा हूं। जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल फ्लावर है दोस्तों, जो फीमेल फ्लावर है वो क्या हो जाता है, वाटर के सरफेस में आ जाता है। वाटर के सरफेस में आ जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ये फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जैसे ही वाटर के, किसके दोस्तों, वाटर के सरफेस में आ जाता है, तो जो मेल वाला जो फ्लावर रहेगा, कौन सा फ्लावर दोस्तों, जो मेल वाला फ्लावर है दोस्तों, इसका जो पॉलन ग्रेन है, कौन सी ग्रेन दोस्तों,
पॉलन ग्रेन जो है दोस्तों ये इस वाटर बॉडी में ही रिलीज करी जाएगी। कहाँ रिलीज करी जाएगी दोस्तों? ये वाटर बॉडी में ही रिलीज किया जाएगा। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन मेल वाला जो फ्लावरिंग पार्ट है उससे रिलीज होता है इस वाटर बॉडी में दोस्तों, तो पॉलन ग्रेन कहां पहुंच जाता है? वाटर में स्विम करते हुए। कैसे? वाटर में, ऐसे वैसे ना जाने कैसे कैसे स्विम करके। कैसे करके दोस्तों? स्विम करके। और वाटर के करंट के जरिए स्विम करते हैं। वाटर करंट के जरिए। किसके जरिए दोस्तों? वाटर करंट के जरिए ये आकर के किससे फ्यूज हो जाते हैं? ये आकर के फ्यूज हो जाते हैं फ्लावरिंग पार्ट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, स्टिग्मा से आकर के फ्यूज हो जाते हैं। तो चीजें आपको क्या याद रखना है दोस्तों? तो चीजें ये याद रखना है कि स्टिग्मा से आकर के पॉलन ग्रेन आकर के अटैच हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो फ्लावर है, वो जो फीमेल फ्लावर है, ये कहां पर आकर के ऊपर चले जाता है। तो ये आप कहेंगे सर ये जो वाटर की जो बॉडी है उस लेवल में आ जाता है। कौन? फीमेल फ्लावर। एक बार और बता रहे हैं, फीमेल फ्लावर जो है दोस्तों ये वाटर की जो बॉडी है, वाटर की जो सरफेस है, इसकी जो सतह है, इसके पास आ जाता है। और पॉलन ग्रेन ऐसे वाटर करंट में स्विम करते हुए वाटर करंट के जरिए स्टिग्मा में आकर के फ्यूज हो जाती है और इसके कारण फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। ये किस में दिखता है? जनरली वेलिस्नेरिया में दिखता है। अब ये जो वेलिस्नेरिया वाला जो प्लांट है इसकी जो रूट कैसी रहती है? फीदरी रूट्स रहती है। कैसी रूट रहेगी दोस्तों? फीदरी रूट रहेगी। लीव्स भी जो होती है ना दोस्तों, इसकी लीव्स भी बहुत पतली रहती है। कैसी रहती है? वेरी थिन रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? रिबन लाइक रहती है, वेरी थिन रहती है। और इसका जो फीमेल फ्लावर है वो दोस्तों वाटर के सरफेस में आ जाता है। कहा जाता है फीमेल फ्लावर? वाटर के सरफेस में आ जाता है। यही चीज मैंने बताई है। ठीक। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों? अभी तक हमने पढ़ा कि एयर के जरिए पॉलिनेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया दोस्तों कि वाटर के जरिए पॉलिनेशन कैसे होता है। अब मैं बताऊंगा बायोटिक एजेंट के जरिए। बायोटिक एजेंट मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों मैं? इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे होगी। तो जब भी इंसेक्ट के जरिए जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों, इंसेक्ट के जरिए जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में फ्लावर कैसे रहता है? किस तरीके का फ्लावरिंग प्लांट रहता है? ऐसा रहता है कि उसमें नेक्टर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। किस चीज का? नेक्टर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब ये नेक्टर क्या है सर? तो नेक्टर क्या है? ये एक ऐसा लिक्विड है। क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा लिक्विड है जो इंसेक्ट को, किसको दोस्तों? इंसेक्ट को क्या करता है? नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, कुछ फ्रेग्रेंस भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? खुशबू रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? खुशबू रिलीज करता है। हाँ, तो जैसे ये खुशबू रिलीज करता है तो क्या होता है? इंसेक्ट इसके तरफ खींचा चला आता है। कैसे आता है? खींचा चला आता है। एयर में ऐसे सूंघते सूंघते इंसेक्ट इसके पास आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही, क्या बोला मैंने? जैसे ही ये जो इंसेक्ट है, कोई अगर ये इंसेक्ट है और ये कोई दूसरा फ्लावर है, क्या है दोस्तों? इंसेक्ट है ये और कोई फ्लावर है। ये वाला जो इंसेक्ट है, ये वाला जो इंसेक्ट है, जैसे ही ये फ्लावर में आएगा, किसमें आएगा दोस्तों? फ्लावर में आएगा, उसमें लैंड करेगा। किसमें लैंड करेगा? फ्लावर में लैंड करेगा। तो लैंड करते हुए ही क्या होगा? इसके पॉलन ग्रेन से, किससे दोस्तों? इसके पॉलन ग्रेन से आकर के लिपट जाएगा। पॉलन ग्रेन क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहेगी, एंथर प्रेजेंट रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा अगर बाइसेक्सुअल हुआ तो पॉलन ग्रेन से जैसे ही आकर के अटैच हो जाएगा, लिपट जाएगा, क्योंकि उसे लैंड करना है, इंसेक्ट को फ्लावर के ऊपर लैंड करना है। इसलिए जैसे ही वो लैंड करेगा पॉलन ग्रेन से आकर के चिपक जाएगा, उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन आकर के अटैच हो जाएगी।
फिर ये पॉलन ग्रेन के साथ साथ, अगर मान करके चलिए पॉलन ग्रेन के साथ साथ ये दूसरे फ्लावर में जा करके लैंड करता है। किसमें लैंड करता है दोस्तों? दूसरे वाले फ्लावर में आकर के जैसे ही लैंड करेगा, दूसरे वाले फ्लावर में आकर के लैंड करेगा, जो कि हो सकता है बाइसेक्सुअल हो, क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। किस क्या हो जाएगी दोस्तों? पॉलिनेशन की प्रोसेस बाय इंसेक्ट कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कंप्लीट होगी दोस्तों? कि जो पॉलिनेशन जब हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट सबसे पहले वाले फ्लावर में लैंड करेगा, वहां पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहेगी क्योंकि एंथर भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। जैसे ही एंथर से आकर के वो चिपकेगा या फिर वहां पे लैंड करेगा, पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में आकर के ना जाने कहां कहां आकर के चिपक जाएगी, और उसके बाद जैसे ही वो ट्रेवल करेगा, उड़ेगा, उड़ता पंछी जैसे जब इंसेक्ट ट्रेवल करेगा, दूसरे वाले फ्लावर में आकर के जब लैंड करेगा, जैसे ही लैंड करेगा दोस्तों, पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है जो कि इंसेक्ट में लगी हुई थी, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड वाले फ्लावर के स्टिग्मा में आकर के ट्रांसफर हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेचर ने ना बहुत नए नए कमाल करके दिखाए हैं। प्रकृति भी कुछ कम नहीं है। किस तरीके से कम नहीं है, समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा रिलेशन प्रेजेंट है एक फ्लावर और एक इंसेक्ट के बीच में। किसके बीच में? एक फ्लावर और एक इंसेक्ट के बीच में। और फ्लावर का क्या नाम है दोस्तों? युक्का प्लांट का फ्लावर और मौत के बीच में बहुत अच्छा घनिष्ठ रिलेशन प्रेजेंट है। किस तरीके से रिलेशन प्रेजेंट है दोस्तों? तो मौत क्या करता है? मौत अपना एग, किस चीज को दोस्तों? ये जो मौत है ये अपना एग कहां पे रिलीज कर देता है? तो ये जो युक्का प्लांट का जो फ्लावर है, कहां पे दोस्तों? युक्का प्लांट का ये जो आप फ्लावर देख पा रहे हैं, युक्का प्लांट का ये जो आप फ्लावर देख पा रहे हैं, उसका जो लोक्यूल होता है, जो सर्कुलर सेंट्रल हिस्सा होता है, जैसे लोक्यूल कहते हैं, यहां पर इंसेक्ट आकर के अपने एग को, किसको दोस्तों? अपने एग को आकर के यहां पे रिलीज कर देता है। कहां रिलीज कर देता है दोस्तों? तो एग को, ये वाला जो मौत है युक्का प्लांट के फ्लावर में आकर के अपने एग को रिलीज करने का काम करता है। तो जैसे ही एग को ये रिलीज कर देगा, क्या करेगा? एग को ये रिलीज कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब ये एग को रिलीज करने से कैसे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? अरे भाई, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो इंसेक्ट है दोस्तों, इससे पहले भी तो पहले वाले फ्लावर के एंथर में जाकर के चिपका होगा, वहां पर बैठा होगा, और ये सेकंड वाले फ्लावर के स्टिग्मा में आकर के अब जब ये बैठ रहा है तो क्या होगा? जो पहले वाला जो फ्लावर है उसकी पॉलन ग्रेन आएगी, सेकंड वाले फ्लावर के स्टिग्मा में आकर के चिपक सी जाएगी। अब क्या है, प्रकृति ने कुछ इस तरीके से इवॉल्व किया है अपने नेचर को कि ये जो इंसेक्ट है, ये इसके एग को ये फ्लावर के लोक्यूल में ही आकर के लैंड करता है। इसका मतलब इसका ये परमानेंट रेसिडेंस एरिया बन गया है। तो डेफिनेटली ये इंसेक्ट आएगा और इस आकर के इस फ्लावर में लैंड करेगा ही करेगा। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है दोस्तों? ये एक परमानेंट पार्टनर बन जा रहा है युक्का प्लांट के फ्लावर का, जिससे ये इंसेक्ट युक्का प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करने का काम करेगा। इसी चीज को मैंने लिखा है, मौत और युक्का पौधा कीट अपने अंडे अंडाशय के स्थान पर जमा करता है और फूल परागित हो जाता है। वही चीज को मैंने लिखा हुआ है। अब इसके लिए ना दोस्तों, अब ये जब इंसेक्ट को ये फ्लावर अट्रैक्ट भी कर रहा है, इंसेक्ट को क्या कर रहा है? ये फ्लावर
अट्रैक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है बहुत ज्यादा, क्या प्रेजेंट है दोस्तों, नेक्टर प्रेजेंट है, नेक्टर प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है दोस्तों, ये जो फ्लावर है अपने और अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को दोस्तों एकदम ज्यादा कलरफुल बनाता है। कैसे बनाता है दोस्तों, कलरफुल बनाता है। कैसे बनाएगा, कलरफुल बना देता है। तो ये कलर्ड स्ट्रक्चर को देख करके भी ये जो इंसेक्ट है कलर्ड स्ट्रक्चर को देख करके इसके तरफ आकर्षित होते हैं। साथ में नेक्टर और फ्रेग्रेंस तो प्रेजेंट रहता ही रहता है। अब हम समझते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है। अभी तक हमने समझा था इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है, एयर के जरिए पॉलिनेशन कैसे होता है, वाटर के जरिए कैसे होता है। तो वाटर में मैंने बताया था वेलिसन एरिया में ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, वाटर हाइजिंथ में होता है, सी ग्रासेस में होता है और एटसेट्रा, इन सारी चीजों में। अब मान के चलिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब ये है जब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा पॉलिनेशन के प्रोसेस में। किसमें, ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अगर आपके संदीप सर, कौन, आपके संदीप सर, जी हाँ मैं ही, अगर पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाने के लिए सहयोग करूंगा और दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा में जब मैं लैंड कराऊंगा तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक मेथड की जरूरत पड़ती है। तो आपके संदीप सर अगर ये पॉलिनेशन कराएंगे ना तो समझते हैं कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले उनको तलाश होगी, किस चीज की तलाश होगी, किसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। बाइसेक्सुअल फ्लावर को वो देखेंगे, किसकी तलाश करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर की तलाश करेंगे। अब जैसे ही उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखेगा तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि दोस्तों इसमें मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले ये फ्लावर के जो मेल वाला जो पार्ट होता है, जब फ्लावर अपने बर्ड कंडीशन में होगा या डेवलप कर रहा होगा या फ्लावर थोड़ा खिल भी गया होगा, तो उस कंडीशन में मेरी पहले कोशिश ये रहेगी कि फ्लावर को अच्छे से डेवलप करने से पहले ही ये जो मेल वाला जो पार्ट रहता है इसके एंथर को, किसको दोस्तों, एंथर को फोर्सेप की मदद से, किसकी मदद से, फोर्सेप की मदद से, चिमटे की मदद से मैं खींच करके, काट करके अलग कर दूं। इसके लिए मैं नाइफ का भी यूज कर सकता हूं, मैं फोर्सेप का भी यूज कर सकता हूं, सीजर का भी यूज कर सकता हूं। किसका, सीजर, नाइफ, फोर्सेप, ये सारी चीजों का मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन याद क्या रखना है, मुझे अच्छे से सैनिटाइजेशन को, हाइजीन सिचुएशन को, हाइजीन इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करके रखना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, तो हाइजीन इन्वायरमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना होगा। क्या चीज करना पड़ेगा, हाइजीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना होगा, सैनिटाइजेशन को वहां पर मेंटेन करके रखना होगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, एक फ्लावर देखा मैंने, उसमें प्रेजेंट था क्या चीज दोस्तों, एंथर भी प्रेजेंट था, स्टिग्मा भी प्रेजेंट था। मैं किसको कट कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं एंथर को फोर्सेप से रिमूव कर सकता हूं या फिर नाइफ की मदद से या सीजर की मदद से मैं ऐसे कट लगाऊंगा और उस मेल वाले पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, वहां से हटा दूंगा काट पीट करके। जैसे भी इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, इमैस्कुलेशन। फिर सेकंड स्टेप क्या बचेगा, जैसे ही ये वाला जो मेरा एंथर है, क्या है दोस्तों, ये जो मेरा एंथर है इसको मैंने कट करके हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा दोस्तों, मेरे पास प्रेजेंट है अभी क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको एक बटर पेपर से या फिर कॉटन के पेपर से, स्पेशली हम क्या प्रिफर करते हैं दोस्तों, ये एंथर को काट करके, ये एंथर को ऐसे काट करके हम प्रिफर करते हैं कि स्पेशली बटर पेपर, कौन सा पेपर,
बटर पेपर। इससे मैं क्या कर दूं इसको दोस्तों, कवर कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, कवर कर दूंगा। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग टेक्निक। क्या बोला जाता है, बैगिंग टेक्निक बोला जाता है। तो पहले मैंने क्या किया दोस्तों, एंथर को मैंने अपने नाइफ से, है ना, नाइफ हो गया, सीजर हो गया या फिर फोरसेप हो गया, इससे मैंने कट करके हटा दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्टिग्मा है, इसको मुझे कवर करना है। तो कवर किससे करूंगा दोस्तों, मैं कवर कर दूंगा एक पेपर से, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है बटर पेपर। ये क्या होगा, या फिर ये कॉटन का जो बैग रहता है इससे भी मैं कवर कर सकता हूं, पेपर बैग से भी कवर कर सकता हूं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल क्या रहता है, बटर पेपर रहता है, उससे मैं कवर कर दूंगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब ये फ्लावर अब जब डेवलप कर रहा है, ये किस कंडीशन में, फिलहाल ये अभी फिलहाल मान के चलिए ये बर्ड कंडीशन में है। तो इससे पहले कि ये स्टिग्मा का डेवलपमेंट हो, जब ये डेवलपमेंट हो रहा हो, तब ऐसा ना हो कि कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आकर के इसमें लैंड कर जाए और क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पहले कंप्लीट होने की ये सारी चीजें हो पाए। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर स्टेट में क्या करना चाह रहा हूं, पॉलिनेशन कंप्लीट करवाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एंथर को कट कर दिया, एंथर को कट करने के बाद स्टिग्मा बचा, तो उसको मैंने क्या किया, बटर पेपर से मैंने कवर कर दिया, जिससे क्या हुआ, अनवांटेड पॉलन ग्रेन आ करके ये फ्लावर जब ये बर्ड कंडीशन में रहता है, किस कंडीशन में, बर्ड कंडीशन में रहता है, तो इसको आ करके कोई फ्यूज ना कर पाए। यही लॉजिक है कि भाई मैं बटर पेपर से इस फ्लावर को कवर कर देता हूं। और दूसरा चीज क्या है भाई, अब बात आती है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, बात आती है यही इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, मतलब ये ढाक रहा हूं, कट क्यों कर रहा हूं। तो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन है सेम फ्लावर के एंथर से निकल करके, सेम फ्लावर के एंथर से निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आकर के लैंड ना करे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में आकर के लैंड ना करे। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, एंथर को कट कर दे रहा हूं। कुल मिलाकर के मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाए, मैं चाह रहा हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्या हो दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस का मतलब ये होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का, कि दो अलग अलग जो प्लांट है उसके फ्लावर इन्वॉल्व होंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन, ये सारी इवेंट आगे चल करके होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसलिए मैं क्या टेक्निक का यूज कर रहा हूं, मैं टेक्निक का यूज कर रहा हूं जिसका नाम है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो दोस्तों अभी तक जो चीजें मैंने बताई है, जो मैंने पढ़ाई है, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? प्लीज बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो रिप्लाई करिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं 30 सेकंड तक, रिप्लाई करिए। और कुछ चीजें अगर मान के चलिए नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत अभी के अभी, तत्काल अभी के अभी मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपकी दुविधा का निवारण कर सकूं। क्या कर सकूं दोस्तों, मैं आपके दुविधा का निवारण कर सकूं। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है, तो चलिए फिर से हम अपने पीपीटी में आते हैं। तो अभी मैंने बताया कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं समरी में बता दूं, इस चीज को एक बार समरी में कवर कर देते हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जब भी कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है, कैसा फ्लावर रहता है दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है, तो उस कंडीशन में मैं नहीं चाहता कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्या नहीं चाहता मैं दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं एंथर को, किसको दोस्तों, एंथर को किससे कट कर देता हूं, नाइफ से, सीजर से या फिर फोर्सेप से।
नाइफ से, सीजर से या फोर्सेप से कट करके मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, इसको रिमूव करने का काम करता हूं। क्या करने का काम करता हूं, रिमूव करने का काम कर देता हूं। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या बचा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा दोस्तों, स्टिग्मा बचा दोस्तों। क्या बचा दोस्तों, तो स्टिग्मा बचा। अब ये जो स्टिग्मा है दोस्तों, जो मेरे पास स्टिग्मा बचा है, तो अब ये फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल रहा कि यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल रहा दोस्तों। क्या रहा, यूनिसेक्सुअल। क्यों यूनिसेक्सुअल रहा, क्योंकि एंथर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसी चीज को मैं क्या कर दूंगा, अब मैं अपने बटर पेपर से मैं क्या कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। कवर कर दूंगा तो उससे क्या होगा, जो अनवांटेड है, क्या है, अनवांटेड जो पोलन ग्रेन है, ये आकर के इस स्टिग्मा में आकर के फ्यूज नहीं कर पाएगी। बस इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको कवर कर देता हूं, जिससे मेरे पास सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही नहीं है, बल्कि अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन इस फ्लावर में आकर के लैंड नहीं करती है। इसी टेक्निक को इमैस्कुलेशन एज वेल एज बैगिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। याद ये रखना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाइजीन को मेंटेन करना है। इसलिए जब भी हम सीजर नाइफ का ये सब यूज करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अल्कोहल से, किससे दोस्तों, अल्कोहल से इसको एक बार वॉश कर लेते हैं, जिससे कंटेमिनेशन होने के चांसेस खत्म हो जाए। किससे वॉश कर लेते हैं, अल्कोहल से। इस नाइफ को, फोर्सेप को, सीजर को वॉश कर लिया जाता है, थोड़ा सा डिप कर लिया जाता है ये सीजर वगैरह में, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, प्लांट को किसी भी टाइप की डिसीज ना हो। इसी चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। किस टेक्निक के जरिए दोस्तों, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक के जरिए। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, आप याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो पॉलन ग्रेन है, कौन है दोस्तों, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, ये जनरली स्टिग्मा में दोस्तों, ये स्टिग्मा में जनरली कितने सेल स्टेज में लैंड हो जाती है, तो जनरली मैंने बताया था 2 सेल्ड स्टेज में। कितने सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड कर जाती है। कितने सेल में, 2 सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड कर जाती है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा है। अब मान के चलिए कोई भी जो पॉलन ग्रेन है वो कितने सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड हो गई, ये लैंड हो गई दोस्तों, तो ये लैंड हो गई 2 सेल्ड स्टेज में। ये पहली सेल स्टेज और ये है दूसरी सेल स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज में आकर के जैसे ही लैंड करेगी, जैसे ही लैंड करेगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। कहां होगा, तो आप कहेंगे दोस्तों स्टिग्मा में ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रास्ता कैसे बनेगा, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड, जे शेप्ड स्ट्रक्चर का ऐसा रास्ता बनेगा। और ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है दोस्तों, ये माइक्रोपाइल एंड से होते हुए आकर के फिलीफॉर्म एपरेटस के जरिए, किसके जरिए दोस्तों, फिलीफॉर्म एपरेटस के जरिए, याद करिए वो फिगर को जो मैंने आपको बताया था, सिनर्जिड, एंटीपोडल, फिलीफॉर्म, माइक्रोपाइलर एंड, ये सारी चीजें। तो जो माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, वहां पे जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, वो क्या करता है, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये गाइड करता है किस चीज को, कि ट्यूब तू इस तरीके से फॉर्म हो, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, ये इन्वर्टेड जे शेप्ड स्ट्रक्चर का तू फॉर्मेशन कर, ताकि आकर के एग को फ्यूज कर पाए। किसको फ्यूज कर पाए, एग सेल को फ्यूज कर पाए। किसको फ्यूज कर पाए दोस्तों, तो मैं कहूंगा एग सेल को फ्यूज कर पाए। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, समरी में शॉर्टकट बोलूं, समरी बताओ तो, जो 2 पॉलन ग्रेन है, कौन, 2 पॉलन सेल है, क्या है दोस्तों, 2 पॉलन सेल है। तो इसकी जो पहली वाली जो पॉलन सेल है, जो फर्स्ट पॉलन सेल है, वो एग सेल को आकर के फ्यूज करती है। किसको आकर के फ्यूज करती है दोस्तों, एग सेल को आकर के फ्यूज करती है।
वहीं पे जो सेकंड वाली जो पोलन सेल है, जो सेकंड वाली जो पोलन सेल है, वो आकर के किसको फ्यूज करती है? सेंट्रल सेल को। सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, उसको फ्यूज करती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या? डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, यही कहा जाता है। रिपीट कर दे रहे एक बार, ये जो पोलन ग्रेन है, ये किसी भी स्टिग्मा में कितने सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड करती है दोस्तों? 2 सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड करती है। जैसे ये 2 सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड करती है, तो पहला वाला जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होता है और किसको फ्यूज करता है? तो एग सेल को फ्यूज करता है। किसको फ्यूज करता है दोस्तों? एग सेल को फ्यूज करने का काम करता है। दूसरा वाला जो पोलन की सेल है, दूसरी वाली जो सेल है, वो किसको फ्यूज करती है? सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हैप्लॉइड होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको आकर के जब फ्यूज करता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? डबल फर्टिलाइजेशन। उसी चीज को मैंने लिखा है, एंजियोस्पर्म में दोहरा निषेचन तब होता है जब एक नर युग्मक अंडे की कोशिका को निषेचित करता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, जिससे एक द्विगुणित युग्मन बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? द्विगुणित युग्मन बनता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने बताया, जबकि नर युग्मक जो 2 ध्रुवीय नाभिकाओं के साथ मिलकर के दोस्तों त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। ये क्या करता है दोस्तों? जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको आकर के फ्यूज करने का काम करता है। यही चीज को इस फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है। ये जो पोलन ग्रेन है, ये 2 सेल्ड स्टेज में आकर के लैंड करी है, पहली वाली, और ये दूसरी वाली पोलन ग्रेन। इससे क्या हुआ? एक इन्वर्टेड जे शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, दोनों वही मतलब होता है, उसका फॉर्मेशन हुआ। यहां पे क्या प्रेजेंट था दोस्तों? यहां पे प्रेजेंट था कुछ और नहीं, बल्कि क्या प्रेजेंट था? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट था। अब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? ग्रुप ऑफ केमिकल्स को रिलीज करता है, जो इस पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को गाइड करता है और इसे बताता है कि पोलन ट्यूब तो इसी डायरेक्शन में आकर के वाया फिलीफॉर्म एपरेटस आकर के हमारे एग सेल को आकर के फ्यूज करा, फर्टिलाइज कराने का काम कर। कौन करता है दोस्तों? ये फिलीफॉर्म एपरेटस बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करता है। यही जो केमिकल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन, उसके गाइड करने को, जिसके जरिए जो पोलन ग्रेन है फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए सबसे पहले दोस्तों ये एग सेल को, किसको दोस्तों? ये एग सेल को आकर के फ्यूज करने का काम करती है। किसको फ्यूज करने का काम? एग सेल। जो क्या प्रेजेंट रहता है? 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट रहती है। यहां पे कितनी सिनर्जिड सेल प्रेजेंट रहती है? 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट रहती है। 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट रहती है और 1 एग सेल प्रेजेंट रहती है। कितनी एग सेल? 1 एग सेल प्रेजेंट रहती है। तो एग सेल को फ्यूज करता है। फिर बीच में क्या प्रेजेंट है दोस्तों? ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके ये वाला जो आप बिंदी देख रहे हैं ना, कितनी बिंदी? 2 बिंदी आप जो देख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है? 2 हैप्लॉइड। कितने हैप्लॉइड? 2 हैप्लॉइड। क्या है ये? पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है दोस्तों? 2 पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जैसे ही सेकंड वाला पोलन ग्रेन, ये जो बैक टू बैक, ये जो सेकंड वाला जो पोलन ग्रेन है, बैक टू बैक आकर के जैसे ही
पोलन ग्रेन को फ्यूज करता है। किसको फ्यूज करता है? ये जो पोलन ग्रेन है आकर के ये पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। पोलन ग्रेन जो है इसकी जो सेकंड वाली सेल है ये पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। तो ये दो हैप्लॉइड, कितने हैप्लॉइड जो पोलर न्यूक्लियाई है? दो हैप्लॉइड। कितने हैप्लॉइड दोस्तों? ये दो हैप्लॉइड और एक पोलन सेल जो कि ये हैप्लॉइड है। ऐसे मिलते हैं कि दो और ये एक मिल करके तीन हैप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? दो हैप्लॉइड और ये सिंगल हैप्लॉइड ऐसे मिलते हैं कि मिल करके दोस्तों किसका फॉर्मेशन कर लेते? ट्रिपल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कंप्लीटली क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को ही कंप्लीटली डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि filiform apparatus releases chemical attract that guide the pollen tube during its growth toward the egg cell. This chemical helping it navigate accurately through the embryo sac to facilitate fertilization. वही चीज मैंने यहां पे आपको बताई है। अब बात आती है दोस्तों किस तरीके से ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, और जब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया दोस्तों, ये जो सेंटर वाली जो दो सेल प्रेजेंट थी, क्या थी दोस्तों? ये दो सेल प्रेजेंट थी और दोनों के दोनों कैसी थी दोस्तों? तो दोनों के दोनों हैप्लॉइड इन नेचर थी। कैसे थी? हैप्लॉइड इन नेचर थी। उसके साथ साथ दोस्तों एक पोलन ग्रेन भी यहाँ पे, पोलन ग्रेन की एक पहली ये सेकंड वाली सेल आकर के यहां पर आकर के इसे फ्यूज करने का प्रयास करती है। जैसे ये आपस में मिलते हैं, जैसे ही इनका मिलन होता है तो ऐसा मिलन होता है कि क्या बना लेता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है दोस्तों? ये मिलन ऐसा मिलन है जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और ये किस तरीके का होता है स्ट्रक्चर? तो दोस्तों ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर है। कैसा है? ट्रिप्लॉइड इन नेचर है दोस्तों ये। तो इससे क्या हो जाता है? एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो स्ट्रक्चर है दोस्तों आगे चल करके मॉडिफाई होता है और यही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है दोस्तों? यही स्ट्रक्चर आगे चल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करता है। फिर बात आई कि भैया जब यहाँ पे ये एग सेल को इसने फ्यूज कर दिया, पहला पोलन सेल ये जब एग सेल से फ्यूज करता है तो ये क्या बना लेता है दोस्तों? ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही दोस्तों यहां में जाइगोट मतलब कि युग्मज का फॉर्मेशन होता है तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? तो आप बोलेंगे सर ये तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तों? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे ही दोस्तों यहां पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है और रिमेनिंग जो दो सेल थी, जो सिनर्जिड सेल थी, कितनी सेल थी? दो सिनर्जिड सेल थी, तीन एंटीपोडल सेल थी। क्या थी दोस्तों? दो सिनर्जिड सेल, तीन एंटीपोडल सेल प्रेजेंट थी। तो सिनर्जिड सेल अपनी कुर्बानी दे देती है। क्या कर देती है? अपनी कुर्बानी दे देती है। इन द सेंस में ये कहना चाह रहा हूं कि कुर्बान किस पे ऊपर हो जाती है? तो ये डेवलपिंग जाइगोट के ऊपर सॉरी दोस्तों।
तो यहाँ पे जो दो सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, क्या है दोस्तों, दो सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो एग सेल है, तो सिनर्जिड क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है। कुर्बानी जाया नहीं जाती, कुर्बानी जाया नहीं जाती, ये सिनर्जिड कुर्बान होता है और क्या हो जाता है, अपना जो नरिशमेंट है, अपना क्या दोस्तों, नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट, क्या चीज दोस्तों, नरिशमेंट हो गया। और अपना क्या चीज दोस्तों, न्यूट्रिएंट को, किसको दोस्तों, न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट को, अपने न्यूट्रिएंट को किसको प्रोवाइड करता है दोस्तों, डेवलपिंग जाइगोट को प्रोवाइड करते जाता है। तो डीजनरेट हो जाती है सिनर्जिड सेल और अपना न्यूट्रिशन जाइगोट को प्रोवाइड करते रहता है। वहीं पे इसको देख करके एंटीपोडल सेल भी कम नहीं है, पीछे नहीं हटती है, ये भी अगेन डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होकर के ये भी जैसे ही शहीद होती है, कुर्बान होती है और अपना न्यूट्रिशन अगेन इज डेवलपिंग जाइगोट को प्रोवाइड करती है। तो ऊपर से क्या सिनर्जिड, नीचे से क्या एंटीपोडल सेल, दोनों के दोनों बैक टू बैक अपना न्यूट्रिशन किसको देते हैं, डेवलपिंग जाइगोट सेल को प्रोवाइड करते हैं। और यहीं पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो कि आप ये सेंटर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो लार्ज, ये जो बाउल, ये बॉल के जैसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है। और इसका भी जो नरिशमेंट है, ये ड्यूरिंग क्या चीज दोस्तों, फ्रूट के फॉर्मेशन के समय, सीड डेवलपमेंट के समय स्पेशली दोस्तों अपना नरिशमेंट, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अपना नरिशमेंट डेवलपिंग सीड को प्रोवाइड करता है। किसको, डेवलपिंग सीड को। और अपना नरिशमेंट, ये जब डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब भी ये अपना नरिशमेंट इस डेवलपिंग जाइगोट को प्रोवाइड करता है। तो कुल मिलाकर के आपको एक ही चीज याद रखना है, जाइगोट का आगे चल करके डेवलपमेंट होगा, कैसे जाइगोट बना भाई, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसमें प्रेजेंट थी सेल, क्या चीज, एग सेल प्रेजेंट थी, और उड़ता हुआ क्या आ गया अचानक से इसके पास, पॉलन सेल आया। कैसे आया, किस रास्ते से आया, किस डायरेक्शन से आया, तो आप बोलेंगे सर पॉलन ट्यूब का भी तो फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन दोस्तों, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। कैसा स्ट्रक्चर था दोस्तों, तो ये इन्वर्टेड जे शेप्ड था। कैसा था, इन्वर्टेड यू या फिर जे शेप्ड स्ट्रक्चर था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये सब बन गया। फिर इसके बाद क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एक ये क्या जो जाइगोट है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। किस तरीके से डिवाइड होता है दोस्तों, तो इसमें जो डिवीजन होता है ना, किस तरीके का होता है, तो ये डिवीजन रहता है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा रहता है, ये जनरली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रहता है। क्या रहता है दोस्तों, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनती है, न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस बनने के तुरंत ही जरूरी नहीं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए न्यूक्लियस के अराउंड। इसको क्या बोला जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। कि कौन डिवाइड होता है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करने स्टार्ट करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करता है। कैसे डिवाइड करता है, तो आप बोलेंगे सर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। किस तरीके से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो दोस्तों आपने कोकोनट वाटर तो पिया ही होगा। क्या चीज बोल रहा हूं दोस्तों, अरे नारियल पानी। दोस्तों घबरा क्यों जाते हो, नारियल पानी के बारे में बात करता हूं मैं। तो ये जो नारियल पानी रहता है ना, ये और कुछ नहीं, ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये कोकोनट, ये जो वाटर रहता है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या रहता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही रहती है। बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। किस चीज को, ये डेवलपिंग फ्रूट को, कोकोनट को ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करती है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये कैसा डिवाइड करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के जरिए डिवाइड होता है। अब ये जो जाइगोट है डिवाइड हुआ, एक से दो सेल बना, एक से दो सेल वाला स्ट्रक्चर बना।
अब ये जो जाइगोट है सबसे पहले क्या बनाता है जाइगोट, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन दोस्तों, गोलाकार भ्रूण का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, गोलाकार भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म करता है कैसा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, हृदयाकार भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगता है। जो ये वाला जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सस्पेंसर है। क्या है दोस्तों, सस्पेंसर है। उसके नीचे जो डाइकॉट का जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना दोस्तों, उसका जो एम्ब्रियो होता है, ये सस्पेंसर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है क्या, रेडिकल प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है दोस्तों, रेडिकल प्रेजेंट रहती है, मतलब कि मूलांकर। अब ये जो रेडिकल है दोस्तों, यही एक ऐसा रीजन है जिससे आगे चल करके दोस्तों रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, रूट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो हम बोल रहे थे दोस्तों ये जो सस्पेंसर है उसका जो नीचे वाला जो रीजन है दोस्तों, इसे क्या बोला जा रहा है, रेडिकल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, रेडिकल। ये रेडिकल वही रीजन है जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये क्या करेगा, आगे चल करके रूट एपेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, रूट एपेक्स का फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे उसके रेडिकल के जो नीचे वाले रीजन की बात करें तो यहां पे प्लीम्यूल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है दोस्तों, प्लीम्यूल प्रेजेंट रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, बीज पत्र बोला जाता है। अब यही जो प्लीम्यूल है दोस्तों, ये आगे चल करके प्लांट के शूट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा दोस्तों, ये शूट बॉडी या फिर शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक परिपक्व बीज के बारे में बीज के संरचना के बारे में बात की जा रही है। और ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है किस चीज का था दोस्तों, तो मैंने पहले ही बताया, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं समरी में अगर इस चीज को कंप्लीट करूं दोस्तों, तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है दोस्तों, तो मैंने आपको जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि दोस्तों एक एग सेल प्रेजेंट थी और उसमें आकर के कौन फ्यूज कर लेता है, पोलन सेल आकर के फ्यूज कर लेती है और क्या बना लेती है, डिप्लॉइड का फॉर्मेशन कर लेती है। उसी के साथ क्या हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, देन जाइगोट बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मैच्योर जब होगा तो मैच्योर एम्ब्रियो में रेडिकल प्रेजेंट रहेगा। रेडिकल के टॉप रीजन में सस्पेंसर प्रेजेंट रहेगा। नीचे वाले रीजन में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लीम्यूल। रेडिकल से रूट एपेक्स का फॉर्मेशन, प्लीम्यूल से क्या होगा, शूट एपेक्स का फॉर्मेशन। फिर ये जो कॉटिलीडन है, ये क्या है, ये कॉटिलीडन क्या है, किसी भी सीड को आप देखेंगे ना तो बीच में एक ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की एक लाइनिंग प्रेजेंट रहती है। वो जो लाइनिंग होती है ना, वो सीड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। या इसी चीज को क्या बोला जाता है, कॉटिलीडन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये प्लीम्यूल वाला रीजन है, ये सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो सीड है ये क्या है, डाइकॉट का सीड है। डाइकॉट का सीड का क्या मतलब है दोस्तों, यहां पे एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे दो कॉटिलीडन, दो डिवीजन प्रेजेंट है इस एक्सिस के अराउंड। एक एक्सिस के राइट और एक एक्सिस के लेफ्ट साइड में दोस्तों दो डिवीजन, दो कॉटिलीडन प्रेजेंट है। ऊपर वाला जो रीजन है दोस्तों उसे प्लीम्यूल बोला जा रहा है। यही प्लीम्यूल आगे चल करके
प्लांट के शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करता है, ये सीड में प्रेजेंट रहता है। और यहीं पे जो रेडिकल है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये रूट की एपेक्स का और रूट टिप का और कंप्लीट रूट वाली जो बॉडी है इसका फॉर्मेशन का काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। अभी हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है दोस्तों जो किसके बाद होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो भी इवेंट होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो इवेंट रहेंगे उसे क्या बोला जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाएगा। जैसे ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो जो एंडोस्पर्म जो है दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, किस चीज को, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब बात आती है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जस्ट पहले मैंने बताया दोस्तों, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वही आगे चल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल में प्रेजेंट था। किसमें प्रेजेंट था, प्राइमरी एंडोस्पर्म की सेल में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यही न्यूट्रिशन इसको कैरी करता है, न्यूट्रिशन को कैरी करता है और आगे चल करके दोस्तों डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है दोस्तों, ये क्या करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय क्या करेगा, अपना नरिशमेंट को प्रोवाइड करेगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय दोस्तों अपना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों समय समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी और हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से दोस्तों एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपसे एक छोटी सी डिमांड ये है बच्चों, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ छोटी सी चीजें आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो मिस हो जाती है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको करना क्या होगा दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो जब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताइए समझ आ रहा है कि नहीं, तो आपको तुरंत यस या फिर नो करके रिप्लाई करना होता है। अगर आप तुरंत रिप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मैं आपकी समस्या को समझ पाऊंगा, तत्काल निवारण कर पाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके ही डाउट्स क्लियर होंगे। तो सभी टीचर से, फैकल्टी से, कोऑर्डिनेटर से मेरे रिक्वेस्ट है कि सर मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करिए और उनके जो डाउट्स रहते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप कराया करिए, ताकि मैं तुरंत ही उस कमेंट सेक्शन को पढ़ करके इनके डाउट्स का निवारण कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।